हेलो बच्चा पार्टी। आज चैप्टर थर्ड के वीडियो नंबर थर्ड में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 3.1 का चैप्टर थर्ड का जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था, ग्राफिकली था और उसको कैसे ग्राफ पे बताना था। हमने एक एग्जाम्पल कराया था और उसके बाद में एक इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया था। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि वो आप घर से करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के पास देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 और C1 C2, मतलब कि ये जो रेशियो दिया गया है इसको कंपेयर करने पर फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि ये जो लाइंस जो ये लाइंस है ना जिनके लिए ये इक्वेशन दिया गया है, ग्राफिकल जो लाइंस होगी जिनके लिए ये इक्वेशन दिया गया है, ये लाइंस ग्राफ में अगर हम डिनोट करवाएंगे तो ग्राफ की लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, या एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी या एक दूसरे के कोइंसिडेंट रहेंगी। हम लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बताना है। बताना कैसे है? रेशियो से। ठीक है, वो रेशियो मैंने आपको तीन तरीके का होता है, वो तीनों तरीके का रेशियो आपको बता दिया था। ठीक, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जो है अगर इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख करके कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि A1 अपॉन A2 जो है अगर B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आता है तो जो ग्राफ की लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। सेकेंड पॉइंट ये था कि अगर मान लीजिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों बराबर आ गई, जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम जाएंगे C1 C2 की ओर में। C1 अपॉन C2 को देखेंगे, या तो ये बराबर हो भी सकता है C1 अपॉन C2 के, या तो नहीं भी हो सकता है। पहला केस देखते हैं जब नहीं होता है। नहीं होने की दशा में क्या होता है कि जो लाइन्स होंगी वो क्या रहती हैं? पैरेलल मानी जाएंगी एक दूसरे के, मतलब जो ग्राफिकल लाइन होगी वो पैरेलल मानी जाएंगी। ठीक है, ये L है। उसके बाद A1 अपॉन A2 का रेशियो जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल में आ गया और ये जो है C1 अपॉन C2 के इक्वल में आ गया। मतलब तीनों रेशियो वो एक दूसरे के अगर इक्वल आ जाते हैं तो जो ग्राफ की लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के कॉन्साइड होती हैं या फिर कॉइंसिडेंट मानी जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो सबसे पहला काम ये है कि हम जो इक्वेशन दिया गया है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद में वहां पर वैल्यू निकालेंगे कांस्टेंट टर्म की, जैसे कि A1 A2 और B1 B2 C1 C2 की। ठीक है, तो यहाँ पे है इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये है, देन इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। तो हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिएगा। तो यहाँ पे अगर x है तो ये वाली जो वैल्यू है वो A1 की हो जाएगी, तो A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ये जो वैल्यू है वो y है तो B1 की वैल्यू हो जाएगा -4, तो B1 आ जाएगा यहाँ पे -4 और यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1 की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, आपको वेरिएबल छोड़ देना है, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ में कोएफिशिएंट को नोट कर लेना है। अगर माइनस है तो माइनस को जरूर नोट करना है, अगर प्लस है तो प्लस को छोड़ देना है, क्योंकि प्लस सिंबल जो है वो किसी नंबर के आगे लगता नहीं है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट से हमको वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से जब चलेंगे तो ये हो जाएगा A2 B2 और C2, ये हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 7, B2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -9। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। जैसे ही वैल्यू फाइंड करेंगे तो सीधे सीधे हम लोग रेशियो इसका निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा A1 अपॉन A2 इसका रेशियो निकालेंगे। A1 की वैल्यू है 5 और A2 की वैल्यू है 7। अब उसके बाद हम B1 और B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो B1 की वैल्यू है कितनी? 4 और B2 की वैल्यू है 6। काटने पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से हम C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन -9। ठीक है, हम वैल्यू तीनों निकाल के रखेंगे, उसके बाद हम इन्हीं तीनों में देखेंगे कौन सा है। अगर पहले A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 देखेंगे, अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हुई तो हम C1 और C2 को नहीं जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि जो वहाँ पे हम ये वीडियो बनाते हैं
ये जस्ट है रोड के बगल में, तो रोड पे गाड़ी वगैरह काफ़ी लग जाती हैं, ठीक। और इस वजह से अनावश्यक आवाज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, तो थोड़ा सा हो सकेगा तो इसको हल्का सा इग्नोर करिएगा और क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इनका जो है रेशियो निकाल के रख लिया। मैंने बोला कि अगर A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल नहीं आता है तो हमको C1 C2 की ओर नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5/7 जो है और 2/3 ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब देखो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, पहला वाला रेशियो है किसका, A1/A2 का, और दूसरा किसका है, B1/B2 का। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जिन भी लाइंस के लिए इक्वेशन दिया गया है वो लाइंस एक दूसरे को केवल और केवल ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम ये लिख दे रहे हैं कि लाइंस विल इंटरसेक्ट each other at a point on the graph, ठीक है। मतलब जब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो वहां पे क्या रूल लगेगा कि जो लाइंस हैं ग्राफ की, ठीक है, वो एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, बस हो गया, ठीक। इतनी सी बातें हमको करनी है, हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं करना है, ये बात आप बिठा के चलिए दिमाग में, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे है 9x + 3y + 12 और सेकंड नंबर है हमारा 18x + 6y + 24। अगर देखोगे तो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है और ये इसका डबल है, ठीक है। तो देखते हैं क्या इक्वेशन निकलता है इसका। सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम लोग ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे तो A1 मिलेगा, B1 मिलेगा, C1 मिलेगा। A1 के प्लेस पे देखो यहाँ x को छोड़ दो तो 9 बच रहा है तो A1 हो गया 9, y को छोड़ के 3 बच रहा है तो यहाँ B1 हो गया 3, और यहाँ पे 12 जो है ये हो जाएगा C1। उसके बाद में हम चलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से चलेंगे तो मिलेगा यहाँ पे A2 B2 और C2। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 यहाँ पे, और C2 की वैल्यू हो जाएगी 24। जैसे ही हमने A1 A2 और B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाली है, चुपचाप से हमको निकाल लेना है रेशियो, ठीक है। यहाँ पे रेशियो देखिए क्या निकल के आएगा। सबसे पहले निकालना है A1/A2 का रेशियो। A1 की वैल्यू है 9 और 18 की A2 की वैल्यू 18, काटने पे आ जाएगा 1/2। अब हम करेंगे B1/B2, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की है 6, काटने पे फिर से कितना आ जाएगा 1/2। इसी के साथ हम करेंगे C1/C2 का रेशियो का कंपैरिजन, तो C1 का आ रहा है 12 और C2 का आ रहा है 24, तो काट पीट करके इसको भी देखेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के, और ये है C1/C2 के, और कुल आ रहे हैं 1/2 मतलब 1/2। जब तीनों के तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जो लाइंस होती हैं ये एक दूसरे पर कॉन्साइड होंगी ना, टू ईच अदर, ठीक है। इतनी सी बात है कि अगर रेशियो जो है तीनों के तीनों रेशियो जो है वो इक्वल आ गए, एक दूसरे के बराबर में आ गए, तो जो ग्राफ की लाइंस होंगी जिनके लिए ये इक्वेशन दिया गया है वो ग्राफ की लाइंस एक दूसरे पर कॉन्सिडेंट रहेंगी या कॉन्साइड रहेंगी, ठीक रही बात। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोल्यूशन, मतलब कि इसका सॉल्यूशन जो है बहुत लंबा नहीं जा रहा है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहला काम ये करना है आप लोग को कि वो जो रेशियो का कंपैरिजन है उसको हमेशा याद रखिएगा। रेशियो का कंपैरिजन अगर आप भूल गए तो ये कॉन्साइड है कि इंटरसेक्टिंग मिल रही है कि पैरेलल है, कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं हम लोग। अब ये वाला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वापस से इसमें रेशियो का कंपैरिजन करना है। रेशियो का कंपैरिजन आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। रेशियो का कंपैरिजन करने के बाद में रेशियो मिला लीजिएगा, जो कंडीशन फॉलो होंगी वही स्टेटमेंट बना के नोट कर दीजिएगा इसके बाद, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड में कुल मिला के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 मैंने कराए, एक आपके लिए होमवर्क है, उसको आप घर पे करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। यहाँ पे दे रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, यहाँ पे कैपिटल ए रहेगा
कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, इन रेशियो को कंपेयर करने पे फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब आपको वापस से रेशियो की ओर चलना है, रेशियो को कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। बेटा अगर कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन मिलने का केवल दो केस होता है। पहला केस ये होता है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दूसरा केस ये होता है कि लाइन एक दूसरे पे कॉन्सिडेंट रहे या कॉन्साइड करें। ठीक है, दो केस हो गया। इनकंसिस्टेंट में केवल एक केस है कि लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, और पैरेलल होने का रेशियो कंपैरिजन होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो बस यही रेशियो का कंपैरिजन करना है और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहला काम ये करना है अब की बार कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर लेना सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ चलेंगे, यहाँ लिखते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखिए तो हमारे पास लिखा है 3x + 2y इज इक्वल टू 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल के अपोजिट साइड जो है वो जीरो रहता है। कहने का मतलब यह है कि इक्वल के इधर जीरो रहेगा तो हम 5 को इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर इक्वेशन फर्स्ट हमको मिल गया ढंग से तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और A2 की वैल्यू B1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। x y को छोड़ दीजिए, x के साथ जो है वो A1 है, y के साथ जो है वो B1 है और जिसके साथ कुछ नहीं है वो C1 है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड में देखिए क्या है। इक्वेशन सेकंड है 2x - 3y = 7। इक्वल टू को इधर को ला लीजिएगा तो हो जाएगा 2x - 3y - 7। जब रेशियो का कंपैरिजन आप यहाँ भी करिएगा तो A2 मिलेगा पहला, A2 हो जाएगा यहाँ पे 2, B2 भी मिलेगा, वो हो जाएगा -3, क्योंकि अगर माइनस का साइन है तो मैं बताया कि माइनस के साइन को लेके चलना है साथ में। ठीक है, उसके बाद में C2 जो हो जाएगा, C2 हो जाएगा -7। अब हमको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू पता हो गई। ठीक है, जब पता हो गई तो सिंपल सा ये काम करना है कि हमको A1 अपॉन A2 निकाल देना है। A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है यहाँ पे 3, देखोगे तो 3 है, और A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है 2, ये आ गया। इसी तरीके से B1 अपॉन B2 निकालना होगा तो B1 की वैल्यू है यहाँ पे 2, ये देखो, और B2 की वैल्यू है यहाँ पे -3, ये हो गया। अगर आप कायदे से देखोगे तो A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के बराबर है ही नहीं। जब ये है नहीं तो हम C1 C2 की ओर जाएंगे नहीं, और जब हमको इतना मिल गया है, ये दोनों बराबर नहीं, तो जाहिर सी बात है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट अगर एक पॉइंट पे कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये कंसिस्टेंट बोली जाएगी। इतनी सी बात है, थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हम बोले लिखेंगे कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो लाइन्स विल इंटरसेक्ट each other on a point, एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, so we found या we will find यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको पता है कि जब यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, कुल मिलाकर अगर सॉल्यूशन मिल ही जा रहा है तो वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल में, वो क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इतनी सी बात आपके पास है यहाँ पे कि जब आपको रेशियो का कंपैरिजन जो है वो कुछ इस तरीके से मिल जाए कि जो लाइंस हैं ग्राफ की वो एक दूसरे को काट रही हैं ग्राफ में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर सॉल्यूशन मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इतनी सी बात है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, शेयर भी करते रहिएगा आराम से, कोई हमें समस्या नहीं है इस बात को लेकर के। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 3y, इसको भी इधर कर लेंगे तो हो जाएगा -8 = 0, और यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो 4x - 6y और ये हो जाएगा -9 = 0। ठीक है,
तो दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है। फ्रॉम, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये छोटा छोटा स्टेटमेंट बनवा रहे हैं, नहीं तो बड़ा बड़ा स्टेटमेंट बन सकता है कि कंपेयर द फॉलोइंग इक्वेशन या कंपेयर इक्वेशन 1 टू a1x प्लस b1y प्लस c1, बात वहां से भी a1 b1 c1 निकलेगा, और ये जो स्टेटमेंट बन रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ये भी आपको a1 b1 और c1 ही देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a1 देखेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 2, b1 देखेंगे तो आएगा -3 और c1 देखेंगे तो आएगा -8, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड से क्या दिखेगा, a2 दिखेगा हमको 4 ये वाला, b2 दिखेगा हमको -6 और c2 जो दिखेगा वो दिखेगा -9, ठीक है। अब हम रेशियो का कंपैरिजन करते हैं, तो a1 अपॉन a2 देखेंगे तो 2 अपॉन यहाँ पे क्या है 4, काटे पीटे इसको भैया तो ये आ जाएगा 1/2। अब हम b1 अपॉन b2 भी लगे हाथ निकाल ले रहे हैं बिना आपकी ओर देखे, तो b1 की वैल्यू हो -3 और b2 की वैल्यू हो -6, काटने पीटने पर फिर ये आ जाएगा 1/2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जा रहा है -8/-9। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो a1 अपॉन a2 जो है वो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि दो रेशियो बराबर है, तीसरा वाला जब बराबर नहीं होता है तो इस केस में ये जो ग्राफ की लाइंस जिनके लिए इक्वेशन दिया गया है, जिन लाइंस के लिए, ये लाइंस ग्राफ में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और जब एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो सीधी सी बात है इनकंसिस्टेंट हो गई, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन वहां पे मिलेगा ही नहीं ना। तो यहां पे लिखिएगा ये अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन के हिसाब से लाइंस ऑन ग्राफ और पैरेलल, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से जो ग्राफ की लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, और जब ग्राफ की लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो क्या करना है, पैरेलल के केस में जो लीनियर इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल में, ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहां लिख दीजिएगा सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इतना सा स्टेटमेंट आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड का सेकंड नंबर है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड इरेज है, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसको नोट भी नहीं करवाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी है आपके लिए होमवर्क, उसी के जैसा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कायदे से बताएं तो ये भी है आपके लिए होमवर्क, ठीक। अगर इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि जो नहीं आएगा, कायदे से मुझे लगता है कि इसी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ लगने वाला है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये अपॉन के फॉर्म में है, तो एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा इसको घर पे। थोड़ा सा अगर मैं कोशिश करूँ सॉल्व कराने की इसको, तो 4/3x है प्लस 2y है इज इक्वल टू 8 है, और उसके बाद में यहाँ पे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, रेशियो को कंपेयर करिएगा, वहाँ से आप जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद आप जो है कंडीशन को फॉलो कराइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। याद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी तरीके से कराया गया था आप लोग को, कि अगर इनको देखना है कि ये कंसिस्टेंट है ना, इनकंसिस्टेंट में ग्राफ का कोई सिचुएशन नहीं बनेगा वहां पे, ये बात आप अच्छे से बिठा लीजिए। आपका सिचुएशन ग्राफ के लिए कब बनेगा, जब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, मतलब ये जो इक्वेशन है, अगर ये कंसिस्टेंट है ना, इनको सॉल्व करिएगा, अगर ये कंसिस्टेंट है तब जा करके आपको इसका ग्राफिकली सोल्यूशन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कुल कितने क्वेश्चन अभी बचे हम लोग के पास में। यहां से ट्राई करते हैं एक बार में। ये सब अभी मैंने आपको होमवर्क दे दिया, हम यहाँ पे हैं इस समय, ठीक है।
अभी अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5, तो इसको आप इधर बुला लीजिएगा, तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ देखिएगा तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो 2x प्लस 2y इसको भी इधर बुला लीजिएगा तो हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों इक्वेशन आपको मिल गया है तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमेशा a1 मिलेगा, b1 मिलेगा, c1 मिलेगा। ठीक है, a1 की वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, तो a1 हो जाएगा यहाँ पे 1। b1 की वैल्यू देखिएगा तो y के आगे कुछ नहीं है तो अभी फिर मान लेंगे 1, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी -5। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे तो a2 की वैल्यू जो है वो आई है 2, b2 की वैल्यू जो है वो भी आई है 2, और c2 की जो वैल्यू है वही है -10। ठीक है, देख लीजिएगा, आराम से मिला लीजिएगा। अब जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया, बार बार यही रिपीट हो रहा है, तो हम रेशियो कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 कितना आएगा 1/2, b1 अपॉन b2 ये कितना आ जाएगा 1/2, और जो है c1 अपॉन c2 ये कितना आ जाएगा -5/10, तो कट जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा ये 1/2। तो तीनों रेशियो अगर आपस में इक्वल आ रहे हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/2। अगर तीन के तीनों रेशियो अगर एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारी तीसरी कंडीशन फॉलो करती है, जो कि था कि लाइन एक दूसरे के कॉन्साइड होगी। जब लाइन अगर एक दूसरे पे कॉन्सिडेंट होगी या कॉन्साइड होगी तो वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आगे इसके। ठीक है, ये चलो देखते हैं इसको, यहां आगे चलते हैं और लिखते हैं यहां पे कि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। ठीक है, और लाइन कॉन्सिडेंट है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट हो गया है तो आपको बनाना है इक्वेशन फर्स्ट के लिए ग्राफ, और सॉरी इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल और इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल। टेबल बनाने के बाद में आपको करना है ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे, इसके बाद का जो भी है वो अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद का जो प्रोसेस है अगले वीडियो में आपको बता देंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।